हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है नाइट विजन के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि काफ़ी टाइम से मैं कोई भी टॉकिंग हेड वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था जिसमें हम आपस में इंटरेक्ट कर सकें। और उसकी रीज़न ये थी कि मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। लेकिन फाइनली मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूं तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इस टाइप की। और आप लोगों को उसी तरह रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी जिस तरह आप लोगों को पहले मिल रही थी इस चैनल के ऊपर। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के हवाले से, जो कि नाइट विजन है। और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि बड़ी कम लाइट के अंदर या बिल्कुल अंधेरे के अंदर तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैमराज हैं जो कि इस टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इन कैमराज के अलावा भी काफ़ी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर ये टेक्निक यूज़ हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहली टेक्निक की बात करें नाइट विजन की, तो वो होती है इमेज एनहेंसमेंट। और ये टेक्निक सबसे ज़्यादा हमारी आर्मीज़ और मिलिट्रीज यूज़ कर रही होती हैं, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है बनाने में। और ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल भी है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है। इस टेक्निक के अंदर बेसिकली जो तस्वीर के अंदर लाइट होती है उसी को बढ़ा दिया जाता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग से, और उसके बाद इस तस्वीर को ग्रीन कर दिया जाता है। अब आप लोगों को नॉर्मली कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। और इसकी रीज़न ये है कि जो हमारी इंसानी आँख होती है ये ग्रीन कलर को काफ़ी अच्छी तरह डिटेक्ट कर रही होती है। इनफैक्ट ग्रीन वो वाहिद कलर है जो कि इंसानी आँख को सबसे अच्छी तरह नज़र आ रहा होता है। यही वजह है कि आपको कुछ इसी तरह की इमेज देखने को मिल रही होती है। एक और टेक्निक जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है नाइट विजन के लिए, उसे हम थर्मल इमेजिंग भी कह रहे होते हैं। और इस टेक्निक के अंदर बेसिकली जिस्म से निकलने वाली जो हीट होती है उसको कैमरा डिटेक्ट कर रहा होता है। और इस टेक्निक को हम काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल भी कंसिडर करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हर चीज़ के अंदर से जो हीट निकल रही होती है वो डिफरेंट होती है। अगर एक इंसान जिंदा है तो उसके जिस्म से डिफरेंट हीट निकल रही होगी। अगर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है तो उससे डिफरेंट हीट निकल रही होगी। अगर कोई जानवर फिर रहा है तो उससे डिफरेंट हीट निकल रही होगी। और यही वजह है कि जो टेक्निक है खास तौर पर फायर फाइटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि वो ऐसी जगह पर जहाँ पर आग लग गई है ये डिटेक्ट कर सकें कि कितने इंसान मौजूद हैं, कितने लोग जिंदा मौजूद हैं। और बिल्डिंग के बाहर से भी ये डिटेक्ट हो जाता है कि कितने ज़्यादा लोग बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी टेक्निक के वाले से जो कि आप या मैं आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी कंज्यूमर ग्रेड वीडियो कैमराज आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे उनके अंदर यही टेक्निक यूज़ हो रही होती है। और इस टेक्निक का नाम है इंफ्रारेड सेंसिंग। और बेसिकली आप लोगों को ये बात बता दूं कि इंफ्रारेड एक खास किस्म की लाइट होती है जिसको इंसानी आँख तो देख नहीं सकती, लेकिन जितने भी कैमराज हैं उसे बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। यही वजह है कि आपके कैमरा के ऊपर एक बेसिकली इंफ्रारेड लाइट लगाई जाती है जो कि अंधेरे के अंदर नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन जब आप कैमरे से देख रहे होते हैं तो वो इंफ्रारेड लाइट जिस चीज़ के ऊपर पड़ रही होती है वो बड़ी आसानी से आपको नज़र आ रही होती है। इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर जो आपको इमेज क्वालिटी मिल रही होती है वो काफ़ी अच्छी मिल रही होती है। लेकिन इसकी बुराई ये है कि इसके अंदर आप लोगों को कोई भी कलर देखने को नहीं मिल रहा होता, आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देखने को मिल रही होती है। और कुछ इस तरह का रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। मार्केट के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमराज मौजूद हैं उनके अंदर जो टेक्निक यूज़ हो रही होती है वो यही इंफ्रारेड की टेक्निक होती है। और नॉर्मली इंफ्रारेड एलईडी यूज़ हो रही होती है जिससे इंफ्रारेड लाइट निकल रही होती है और वो सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छा लाइट अप कर रही होती है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि जो इंफ्रारेड की टेक्निक है कोई नई टेक्निक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ हो रही है। इनफैक्ट जितने भी रिमोट आप अपने टीवीज़ के साथ, अपने एसीज के साथ यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके आगे जो एक छोटा सा बल्ब लगा होता है वो इंफ्रारेड का ही बल्ब होता है। और इसी बल्ब के अंदर से एक लाइट निकल रही होती है जिसको आपका टीवी डिटेक्ट करके चैनल को चेंज कर रहा होता है। तो इसी बल्ब को जब कैमरा के आगे लगा दिया जाता है तो आपको डिफरेंट किस्म की लाइट्स देखने को मिलती हैं जिससे कैमरा अंधेरे के अंदर भी देख सकता है। और आप इस चीज़ का बड़ा आसानी से टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप अपने टीवी के रिमोट को अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा के अंदर देखेंगे तो आपको उससे निकलती हुई लाइट आसानी से नजर आ जाएगी। वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं तीनों डिफरेंट टेक्निक्स का एक छोटा सा कंपैरिजन कर लूं ताकि हम देख सकें कि कौन सी टेक्निक बेटर है और कौन सी टेक्निक ज़्यादातर यूज़ होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्मल एनहेंसमेंट की। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऐसी टेक्निक है जो कि आपकी स्क्रीन को ग्रीन कर देती है। ये जो टेक्निक है ये काफ़ी हद तक रिलायबल होती है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू फेस करने में आता है वो ये है कि ये तभी वर्क कर रही होती है जब आपकी इमेज के अंदर थोड़ी बहुत लाइट मौजूद हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिल्कुल अंधेरे के अंदर इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही होगी। दूसरी टेक्निक जो हमने डिस्कस की थी वो थी थर्मल इमेजिंग की टेक्निक। और इसको बिल्कुल भी किसी किस्म की लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये हीट सिग्नेचर्स को डिटेक्ट कर रही होती है। तो ये काफ़ी हद तक ऐसी जगह पर यूज़ हो रही होती है जहाँ पर आप लोगों ने बंदे को आइडेंटिफाई नहीं करना कि वो कौन है, क्योंकि जब आप हीट सिग्नेचर देख रहे होंगे तो आपको उस बंदे की शक्ल नज़र नहीं आ रही होती, बल्कि आपको ये फील हो रहा होता है कि वहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ खड़ी हुई है जिसके अंदर से हीट निकल रही है। बात करें अगर इंफ्रारेड की तो इस टेक्निक के अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा होता है और आप इंफ्रारेड के थ्रू ईजिली बंदे को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बंदा खड़ा हुआ है। लेकिन इशू ये है कि ये आपको जो इमेज प्रोवाइड कर रही होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में होती है। तो आप लोग
किसी भी तरह के कलर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा इसके अंदर जो बेसिक इशू है वो ये है कि आपको इसके अंदर एक लाइट को यूज़ करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक छोटा सा लाइट बल्ब लगा देंगे अपने कैमरा के ऊपर तो आप लोगों को जो क्वालिटी मिलेगी वो लो मिलेगी, और अगर आप एक बड़ा बल्ब लगा देंगे कैमरा के ऊपर तो आप लोगों को उसके लिए सेपरेट पावर सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये इस टेक्निक की बुराई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग इस तरह की वीडियो रेगुलरली देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के ऊपर और वीडियो के नीचे बिल्कुल बटन आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। कोई बात है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे बता सकते हैं। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।